हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और आज हम करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए जनरल रीडिंग। हम अपनी 12 राशियों के लिए अलग अलग जनरल रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि अक्टूबर का मंथ उनके लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंसेस के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अक्टूबर 2021 की जनरल रीडिंग। ये जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ये अगर आप अक्टूबर में नहीं भी देखना चाहते, कभी फिर आपका मन करा देखने का, तब भी आप देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे आपके लिए ये काम करेंगी। ये रीडिंग आपको आंसर्स देंगी। अब आप कैसे देख सकते हैं अपने ये रीडिंग्स? आप ये रीडिंग्स अपनी लगन कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के लॉट के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली या वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं। जिस भी राशि से आप रेजोनेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये राशिफल। एक एक करके 12 राशियां लेंगे। तो सबसे पहली राशि हमारी है मेष। तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसे एनर्जीज लेके आया है अक्टूबर का मंथ। तो ये है हमारी एरीज राशि, यानी मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज उनके लिए आ रही हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कार्ड खोलते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है उनके लिए, सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू। पीस एंड कंटेंटमेंट इज़ इन योर पर्सनल लाइफ। यानी कि आपका जो आने वाला ये जो अक्टूबर का मंथ है बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है। अगर आप अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप किसी के साथ कमिटेड हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं, या किसी को आप जो है प्रपोज़ करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप को एक नया अंदाज़ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिगनिंग दिखाई जा रही है। यानी कि कुछ टाइम से अगर ठीक नहीं चल रहा था रिलेशनशिप, तो वो रिफाइन हो जाएगा और कहते हैं ना रिस्टोर हो जाएगा, और आपको जो है अपने रिलेशनशिप में काफ़ी जो है प्यार, मोहब्बत और कहते हैं ना केयरिंग मिलने वाली है। और यहाँ पे सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, और भी जो बाकी रिलेशन्स हैं तो वहाँ पे भी आपकी कहते हैं ना एक रिश्ता, अच्छा रिश्ता, एक पॉजिटिविटी कायम होएगी, एकता आएगी, यूनिटी आएगी, प्यार बढ़ेगा। नेक्स्ट कार्ड आपका देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका कहता है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंजेस दोज इन पावर, बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। यस, दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 of wands we can see here. So you will be working hard, काफ़ी मेहनत करेंगे आप, and of course the hard work always pays. हमेशा मेहनत करते हैं तो जीत ज़रूर होती है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप हार्ड वर्क करेंगे अपने करियर को ऊपर ले जाने के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, अपने जॉब को बहुत डेडिकेशन के साथ करेंगे। और यहाँ दिख रहा है कि आपको जो है जितना भी आप मेहनत करेंगे उसका 70% तो आपको ज़रूर क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अभी इसको 100% करना है। अब हम तीसरा आपका कार्ड देखते हैं। तो तीसरा कार्ड आपका आता है यहाँ पे, ओके, टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज्ड बाय मेनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस ट्रेवल। यहाँ पे ये भी दिखता है कि ट्रैवलिंग भी है, हो सकता है अपने काम को बढ़ाने के लिए आप जाएं। और यहाँ पे इस मंथ ऐसा लगता है एरीज आप मल्टीटास्किंग करेंगे, यानी रिलेशनशिप्स को भी बहुत टाइम देंगे, काम भी बहुत अच्छे से करेंगे और ट्रैवलिंग भी करेंगे, और जो भी ज़रूरी है वो आप करेंगे। तो उसका और आपकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा उसके लिए हम देखते हैं पेज ऑफ वैंड्स। यस, जो आप काम के लिए कर रहे हैं, जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी एरिया चूज़ कर रहे हैं, जो भी आगे उसको बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए आप जो भी सोच रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स यही कहता है कि यस, जो भी आपकी प्लानिंग है, डिसीज़न है, वो सही दिशा में जाएगी अक्टूबर में। यानी आपका जो ये हार्ड वर्क है ये आपको पे करेगा। नेक्स्ट आता है एस ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे इसके साथ ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है,
मैंने कहा था आपको आपके रिलेशनशिप्स बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ गया है कि यस, आप जो है आपकी प्यार मोहब्बत जिनसे करते हैं, आपके जो प्यारे रिलेटिव्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्त भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कुछ इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को ज़रा सा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि कई बार इमोशंस जो हैं बहुत परेशानी में भी डाल देते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मैंने कहा ना आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, करियर को आगे भी बढ़ा रहे हैं, ट्रैवलिंग भी है, सब कुछ है। लेकिन जो उसका फ्रूट है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो पॉज रहेगा। अब भी आपको इसको जो है ना कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कर लिया और छोड़ दिया, बीच में हिम्मत नहीं हारनी है। तो आपके लिए अक्टूबर का मंथ काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, रिलेशनशिप्स के मामले में, काम के मामले में, एजुकेशन, जॉब, करियर के मामले में। पैसों के मामले में कहीं पॉजेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको आगे फल भी मिलेगा। अब हम देखते हैं गाइडेंस कार्ड्स क्या कहते हैं। गाइडेंस कार्ड्स कहते हैं कॉन्शियसनेस, देन कम्स न्यू विजन, एंड द थर्ड इज क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये दिख रहा है कि हाँ, आप आगे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे पुरानी बातों को लेके भी बैठे हुए हैं। तो आपको जो बीत गया उसको छोड़ना पड़ेगा। शायद कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं या कमिटमेंट्स हैं, जो कि किसी ने आपको कमिटमेंट पूरी नहीं दी है काम के सिलसिले में या फिर पैसों के सिलसिले में, यानी किसी ने भी आपको पैसा देना है, अभी किसी ने आपसे कुछ वायदे किए हुए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, या किसी की बात को ना आप लेके बैठ गए हैं। कहते हैं ना घड़ी की सुई अटक जाना, तो कहीं पे घड़ी की सुई अटकी पड़ी है, तो आप कहीं ना कहीं पास्ट में हैं। आपको कॉन्शियसनेस को अपने अवेकन करना होगा। मेडिटेशन करिए। देखिए यहाँ पे भी ये कह रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को जगाइए, आप अपने आज में प्रेजेंट में जिए। जो प्रेजेंट है, जो अभी है, उसको एंजॉय करिए। फ्यूचर किसने देखा और पास्ट तो गया, उसको क्या करना है, न्यू विजन, नई सोच, नई विचारधारा को कायम करिए। और जो आपने पास्ट को पकड़ा हुआ है ना, ग्रजेस को, हर्ट को और कुछ बातों को, उनको आप छोड़ दीजिए और आगे की ज़िंदगी बिताइए। तो एरीज, ये था आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए एनर्जीज़। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं और इनको ज़रूर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ाइएगा और इनको फॉलो करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होएगा। बस पास्ट को छोड़ दीजिए। तो चलिए, ये था एरीज के लिए। अब देखते हैं टॉरस राशि यानी वृष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 कैसे एनर्जीज लेके आ रहा है। तो टॉरस राशि वाले तैयार हो जाइए देखने के लिए, जानने के लिए। तो उनके लिए पहला कार्ड आया है लॉजिकल, परसेप्टिव, insightful, blunt, and exciting intellectual challenge, brilliant insights, information that you need but might be challenging to receive. Review all documents very clearly. अपने पेपर्स, अपने कागज़ पत्र को बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत समझ के रखिएगा कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं आप गलत जगह पे साइन ना कर दें। और जो भी सोचें उसको बहुत लॉजिकली सोचिएगा, जो पॉसिबल है वो ही सोचिएगा। ज़्यादा फैंटेसी में रहते हुए मुझे नज़र आ रहा है टॉरस राशि वाले, ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा फैंटेसी, ज़्यादा इमेजिनेशन, तो जिससे कि उनको जब अपनी फैंटेसीज़ में खोए रहेंगे तो उनको प्रैक्टिकल भी तो करना है ना। तो प्रैक्टिकल करते हुए, एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, यानी कहते हैं ना ब्लंट होना, एकदम तपाक जो होता है ना, एकदम किसी के मुंह पे भी कुछ कह देना, तो उसको ज़रा आपको कंट्रोल करना होगा। अपनी बातों को बड़े सोच समझ के कहना होगा, नहीं तो आगे रिलेशनशिप्स वगैरह या काम, करियर, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाई प्रीस्टेस कहता है मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिज़ायर। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन, डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव। ना यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का आपको कार्ड मिला है, जो कि ये बता रहा है कि आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, आप समझदार बहुत हैं, आप बहुत चीज़ों को जो है वो इंट्यूटिव गिफ्ट है, यानी कि इंट्यूशन हो जाता है आपको समय से पहले ही, जो महसूस हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इसीलिए अपनी इंट्यूटिव स्किल्स को यूज़ करके आगे क्या होने वाला है उसी तरह से अपने एक्शंस को रूप दीजिएगा। जब आपको लगे कि कुछ आपका कोई एक्शन
आपको नुकसान कर रहा है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा, और बहुत सोच समझ के अपने डिसीज़न लेने होंगे आपको इस मंथ। अब हम देखते हैं तीसरा है द सन का कार्ड। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट epiphanies that led to a magical opportunities, plans that work out perfectly, gratitude to divine। yes, on whole जो है आप बहुत शार्प माइंड हैं, थोड़ा टंग शार्प रह सकता है, ब्लंट रह सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं, चोट भी लग सकती है, कहीं ना छोटी छोटी मोटी चोट लग सकती है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, इंट्यूटिव स्किल्स को यूज़ करना है, और अगर इस तरह से आप बैलेंस होके चलते हैं तो आगे आपको सक्सेस भी मिलेगी। यानी कि यहाँ पे सन का कार्ड कह रहा है कि लोग आपकी लोहा मानेंगे, लेकिन बी पेशेंट। सन की तरह किसी को जलाना नहीं है, सन की तरह हीट और वार्मथ देनी है, लाइट देनी है, सन की तरह बर्न नहीं करना किसी भी चीज़ को। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि सन की गुड क्वालिटीज़ आपको अचीव करनी है। अगर ये 3 कार्ड्स आपके देखें तो देखें क्या कहते हैं आपके ये कार्ड्स। यस, ना ये कार्ड कह रहे हैं द स्टार। यस, आप जो है बिल्कुल स्टार की तरह चमकेंगे, बहुत सारे लोगों में अलग से नज़र आएंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। देन टेम्परेंस, बट ये कब होगा? जब अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करके रखेंगे। यहाँ पे दिखाया ब्लंट, तो ब्लंट नहीं होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, नपी तुली बात करनी है, ज़्यादा जो है फ्रैंक नहीं होना है, और ज़्यादा खुलना नहीं है किसी के सामने, अपनी चीज़ों को लिए दिए रखना है। और तीसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो ये बता रहा है कि अगर अब ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी रिलेशनशिप में बहुत वार्मथ आएगी, केयरिंग आएगी, प्यार आएगा। तो 10 ऑफ कप्स कहता है गेट टुगेदर होगा, फैमिली एक साथ होएगी, और कुछ अच्छे पल ज़रूर आपकी लाइफ में अक्टूबर में सेलिब्रेशन वाले आएंगे, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होंगे। अब देखिए एंजल का क्या कहते हैं। एंजल कहते हैं हार्मनी, सक्सेस एंड देन मैच्योरिटी। यस, अगर आप मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे तो आपकी हार्मनी बनी रहेगी, प्यार मोहब्बत बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, और आपको सक्सेस भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहे, आपके अकॉर्डिंगली रहे, तो आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीज़न लेने होंगे। यहाँ पे मैंने फाइनेंसेस कुछ भी नहीं देखा, कोई भी फाइनेंशियल मैंने कार्ड नहीं देखा है। तो फाइनेंसेस तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे कि आएंगे। हाँ, मुझे एक्शन दिख रहा है, माइंड का एक्शन दिख रहा है। और साथ में हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो है स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, तो पानी वानी अच्छे से पीजिएगा, स्किन एलर्जीज़ से बच के रहिएगा, और पानी ज़्यादा पीजिएगा ताकि आपका चंद्रमा भी कंट्रोल में रहे। तो ये था हमारा टॉरस राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021। चलिए अब बारी है जेमिनाइज, मिथुन राशि वालों के लिए। देखते हैं अक्टूबर की जनरल रीडिंग क्या कहती है। 2021 अक्टूबर फॉर जेमिनाइज, मिथुन राशि वालों के लिए। तो पहला कार्ड उनके लिए देखते हैं। उनका पहला कार्ड ही आया, द लवर्स का कार्ड। वाह क्या बात है। एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट रिलेशनशिप, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। ब्यूटिफुल कार्ड। अपने लव रिलेशनशिप्स जो हैं इनके और ग्रो करेंगे, कमिटमेंट आएगा और प्यार बढ़ेगा। अगर अभी तक लव रिलेशनशिप नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, तो न्यू रिलेशनशिप की भी यहाँ पे बिगनिंग नज़र आ रही है। तो यानी कि बहुत ही खूबसूरत टाइम आपका शुरू होने वाला है लवर्स के लिए। तो सेकंड कार्ड आया जेमिनाइज, न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट्स लाइक एंगेजमेंट्स, वेडिंग्स, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, अ टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज़ और चोजन फैमिलीज़। ब्यूटीफुल कार्ड। दूसरा कार्ड भी बहुत अच्छा है। अपने प्यार करने वालों से मिलेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपका रिश्ता भी तय हो सकता है, और आप भी हो सकता है किसी पार्टी में जाए, ग्रेजुएशन पार्टी या फ्रेंड्स के साथ पार्टी, या फिर कोई शादी या कोई फेस्टिवल, कुछ ना कुछ इस अक्टूबर मंथ में आप ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तीसरा कार्ड आया हुआ है रिन्यूएबल, रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट, यू नो व्हाट टू डू नाउ। यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, भूल जाएंगे और आगे मूव ऑन हो जाएंगे। यानी जो हो गया सो हो गया, वो एंजल ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे और पीछे जो है कुछ पास्ट है उसको छोड़ देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली यही दिख रहा है कि फाइनेंसेस मुझे फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है।
आप रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा रहेंगे, पार्टीज़ वगैरह में रहेंगे, फंक्शंस में रहेंगे, और जो है ना पुरानी दोस्तियां जो ख़राब हो गई थी या पुराने रिलेशनशिप्स जो ख़राब हो गए थे उनकी मेंडिंग चलेगी, उनकी जो है ना पॉलिशिंग चलेगी, उनका जो है रीयूनियन चलेगा, रीन्यूअल चलेगा, उनकी रेनोवेशन चलेगा, ये भी कह सकते हैं। तो अब हम ये कार्ड्स देखें आपके, तो ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं? द फूल, द डेविल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, बट कहीं पे ये सब कुछ तो आप करेंगे, लेकिन कहते हैं ना आंखों पे पट्टी बंधी है और आपको करना है, बस वैसे करते चले जाएंगे, मूव ऑन होते चले जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी जो भी चल रहा होगा आपकी लाइफ में, या आप फॉरगिव कर रहे हैं या माफ़ कर रहे हैं, बहुत मन से माफ़ करते नहीं दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि येस फॉर द टाइमिंग जो है बिल्कुल एक्सेप्टेंस के साथ नहीं करेंगे आप। हाँ, क्योंकि लोग कहेंगे, सब आपको बार बार कहेंगे छोड़ दो, अब लड़ाई ख़त्म करो, अब रिस्टोर कर लो रिलेशनशिप। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो है आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने रिस्टोर नहीं किए रिलेशनशिप तो लोग जो है आपको जीने नहीं देंगे, यानी सुना सुना के, ताने मार मार के आपको परेशान करेंगे। और आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, डेविल का कार्ड कह रहा है कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और आप लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको दुनिया की बातें सुननी पड़ेंगी, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी बातें आपको सुननी पड़ेंगी, और आपको जो है ज़बरदस्ती है तो मास्किंग भी नज़र आ रहा है। हाँ, लव है, रिलेशनशिप है, लेकिन गुस्सा भी है। गुस्सा पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, लोगों के कहने पे आप फोर्सफुली गुस्से को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ इस तरह का नज़रिया है। अब करियर में मुझे नहीं दिखता कि यहाँ पे सारा इमोशंस ही नज़र आ रहा है जेमिनाइज, जो कि ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ना आप दिल से सोचेंगे, और आप जो है मास्किंग बहुत ज़्यादा करेंगे। अक्टूबर के मंथ में आप कोई भी काम रिलेशनशिप्स में मन से नहीं करेंगे। प्यार करते हैं तो ठीक है, आपको ये लगेगा कि चलो दुनियादारी है, कहाँ जाएंगे, यहीं पे रहना है, तो इसलिए आप फॉरगिव करेंगे, जबकि आपका मन नहीं होगा। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। आपके लिए आ रहा है शेयरिंग, ओके। फिर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आ रहा है राइटनेस, यस। और फिर तीसरा आ रहा है वी आर द वर्ल्ड, यस। मैंने कहा ना यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक कन्फ्यूजन में है, मास्किंग के साथ आप करते रहेंगे क्योंकि आप कनेक्टेड हैं। जो कहते हैं ना शरीर से नाखून अलग नहीं किए जा सकते, तो यही सिचुएशन है। चाहे कितनी भी नाराज़गी है, आप क्लिंग होके रिलेशनशिप्स में उनको आप आगे चलाएंगे, फॉरगिव भी करेंगे, बट कंप्लीटली फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। हाँ, दुनिया के लिए कर पाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे साइकिल जो है, कहते हैं ना टाइम इज़ अ बिग हीलर, धीरे धीरे टाइम आगे बीतता जाएगा, वो सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो इसलिए शेयरिंग करिए, मिलिए जुलिए और फ्रूटफुल रहिए, अच्छी बातें करिए। आपकी जितनी भी ये जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है ये भी हट जाएगी, और अक्टूबर में आपके सारे रिलेशनशिप्स वगैरह सब जो है बहुत सौहार्द आ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, केयरिंग बढ़ जाएगी, बहुत मिठास आ जाएगी। बट हाँ, मुझे यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिख रही। हाँ, लव ग्रोथ मुझे ज़रूर दिख रही है, और बस यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी, थोड़े मूडी रहेंगे, बट फिर भी आप अच्छे रहेंगे। तो ये था हमारे जेमिनाइज के लिए। आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट कर रही हो, तो ज़रूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अब बारी है हमारी कैंसर राशि, कर्क राशि वालों के लिए। देखते हैं अक्टूबर 2021 की कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं, कैसा रहने वाला है उनका अक्टूबर 21। तो कैंसरियंस, पहला कार्ड आपको मिला है, पेंटिकल्स का कार्ड मिला है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कंपैशनेट, accomplished, charismatic, grounded, a time of great success, financial security and prosperity, the Midas touch, everything turning out beautifully, a supportive parent and spouse, a good person to work for, beautiful card। आप यहाँ पे फाइनेंशियल गेन होता दिख रहा है, आप थोड़े मटेरियलिस्टिक होते दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको पैसा चाहिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, और आपको जो है लाइफ में एक मैजिक क्रिएट हो रहा है, फैमिली आपके साथ है, और आपको पेरेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है और पार्टनर का भी सपोर्ट मिल रहा है, और मतलब आपकी कंपनी भी अच्छी है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो भी अच्छी एनर्जीज आपको अक्टूबर में देने वाले हैं। ये आ गया हमारा दूसरा, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइसली, रिमेन ऑब्जेक्टिव। यानी कि
यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी शार्प माइंड, सॉरी, काफ़ी शार्प माइंड आप रहने वाले हैं। काफ़ी आपके थॉट प्रोसेस कहते हैं नए नए आइडियाज़ लेके आने वाली है। बिल्कुल एक यंग बॉय की तरह आप जो है अपना आपका ये एनर्जीज़ रहने वाली हैं अक्टूबर में। और देखिए यहाँ पे क्राउन भी है, यहाँ पे यंग बॉय भी है, यंग एनर्जीज़ रहेंगी, इनोवेटिव आइडियाज़ रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि आप कुछ उनको एक्शन भी कर रहे हैं। बस मैं तो आपको ये कहूँगी, ये जो ब्रिलियंट आइडियाज़ आ रहे हैं इनको आप एक कॉपी पे लिखते चले जाइए, और जिससे कि आप जो है आगे अच्छे से जो है आप उन आगे जब टाइम बीतेगा तो उन आइडियाज़ को आपको एक्शन भी देना होगा। फ़िलहाल आप एक्शन देते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो यानी पैसा है तो नया कुछ करने के लिए आइडियाज़ भी बेहद ही बेहतरीन आने वाले हैं। थर्ड कार्ड आपका आ रहा है एट ऑफ cups. We need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. A spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. यहाँ कहीं लिख रहा है कि आप हो सकता है घर से बाहर कहीं जाना पड़े, कहीं ट्रेनिंग में जाना पड़े, कहीं ट्रैवलिंग करने पड़े, यानी कि दूर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इमोशनली कहीं पे कनेक्टेड होकर नज़र नहीं आ रहे मुझे। यहाँ पे कंप्लीट तीनों जो कार्ड मैंने देखे हैं, आप मटेरियलिस्टिक रहेंगे, काम को प्रायोरिटी देंगे, पैसे को प्रायोरिटी देंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे। लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपका रहने नहीं वाला, यानी कि आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। तो उनको थोड़ी देर के लिए आप शायद अक्टूबर के मंथ में काम करना चाहते हैं, साइड में रखेंगे रिलेशनशिप्स को। बाकी तीन कार्ड देखें, नाइट ऑफ वैंड्स आता है आपको, और फिर आया है एट ऑफ कप्स। देखिए एट ऑफ कप्स दोबारा आ गया है, और उसके बाद आता है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे आप काम बहुत करना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये एट ऑफ कप्स इसलिए आ रहा है बार बार कि आपके जो रिलेशंस हैं, इमोशंस हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यानी कि कई बार होता है कि काम करने के लिए कहीं जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, हार्डशिप होती है, तो वो करने में आप थोड़े से जो है कसमसा रहे हैं। कुछ डिसीज़न लेने से आप घबरा रहे हैं वर्गोस। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कैंसेरियंस आप कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, और एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि अभी नहीं लेना, आपको कन्फ्यूजन की स्टेट में डाला हुआ है। जबकि आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर जो है अभी कहते हैं ना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और आपको ऐसा लग रहा है आप जकड़ गए हैं। और कहते हैं ना कई बार ऐसा लगता है पैर किसी ने पकड़ लिए हो, आगे का रास्ता रोक दिया हो, आपको खुद ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आपकी ही इनहिबिशंस हैं, आपके ही फियर हैं, आपके बनाए हुए डर हैं, जो कि बिल्कुल है नहीं, वो बस आपको लग रहे हैं। ज़रा सा 4 कदम उठाइए, बेबी स्टेप्स लीजिए, आप आगे निकल जाएंगे। अब देखते हैं कि ये एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। माइंड, यस यही मैंने आपको अभी बोला, नो थिंगनेस, ओके, एंड पॉसिबिलिटीज़, बिल्कुल सेम चीज़ मैंने आपको बोली कि ये फियर का बनाया हुआ है। एवरीथिंग इज़ इन माइंड में चल रहा है आपकी, जो कि आपको आगे नहीं बनने देना है। और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल अंधेरा है, माइंड में चल रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज़, तो कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि कैंसरियंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो डरिए मत, बस आगे बढ़ते चले जाइए, थोड़ा सा हिम्मत करिए, और जो है आप आगे उड़ान लेना शुरू कर दीजिए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है, और हेल्थ वाली भी कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, स्ट्रेस एंग्जाइटी भी नज़र आ रहा है। तो कहीं पे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ज़रा देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना कंप्लीट इलाज कराइए, और बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड परफेक्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये रेजोनेट की हो आपके साथ कैंसरियंस रीडिंग, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए बारी है अब लियो, सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं अक्टूबर 2016 कैसे एनर्जीज़ लेके आ रहा है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो पहला कार्ड आया है उनके लिए, जस्ट सेकेंड, उनके लिए आया है द ड्रीम, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। यस, कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हिम्मत छोड़ चुके थे, अपनी हिम्मत टूट रही थी, एनर्जी नहीं लग रही थी, आपको लग रहा था आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यू आर अ ड्रीमर,
आपने सपने देखे और पूरे नहीं किए, तो सपने देखे हैं तो उन पे काम करना शुरू कर दीजिए, अपने पे विश्वास करिए और एक कहते हैं ना गियर लगाइए और गाड़ी को दौड़ाइए। तो यहाँ पे आपको अपने पे फेथ रखना है, अपने पे विश्वास करना है और अपनी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करनी है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। बिल्कुल यहाँ पे बता रहे हैं कि आप तो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं लियोज़, अपने फाइनेंसेस को, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, और जो है ये आपका समय इंतज़ार कर रहा है। अपनी इस महत्वाकांक्षा को, अपनी इस हिम्मत को छोड़ना नहीं, फोकस रहना और बिल्कुल प्राइड के साथ रहना। सक्सेस आपके कदम चूमेगी, पेशेंस के साथ चलिए, थोड़ा सा वक्त है, उसको इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला है, चिंता मत करिए, जो सपने हैं आपके पूरे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका रोमांटिक, फ्लर्टेरियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉलिंग इन लव, बीइंग स्वेप्ट of your feet, a sudden love affair, a lack of balance in a relationship, situations or topics that makes your heart flutter, a love of art and poetry। कहीं ऐसा दिख रहा है कोई नया लव रिलेशन शुरू हो सकता है, कुछ कहीं पे रोमांस नज़र आता है, और कहीं ना कहीं आपके जो चल रहा है रिलेशनशिप उसमें कुछ बैलेंस मेरे को हिलता हुआ नज़र आ रहा है, डिसबैलेंस नज़र आ रहा है, कहीं पे लाइकिंग हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है अपने ही पार्टनर के साथ अब दोबारा से प्यार में पड़ जाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो अक्टूबर का मंथ है काफ़ी फ्लर्टेरियस हो जाएंगे, काफ़ी रोमांटिक हो जाएंगे, काफ़ी जो है आपका मन करेगा कि लोगों से बात करें और अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना निखारें निहारें, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी जोश है, खरोश है। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं या पैसे आने वाले हैं या नहीं आने वाले। यहाँ पे मेरे को ना प्लानिंग्स नज़र आ रही हैं। तो ये लियोस कहीं ना कहीं अक्टूबर में प्लानिंग्स बहुत कर रहे हैं। और अगर हम ये कार्ड देखें तो आया क्वीन ऑफ वैंड्स, देन पेज ऑफ कप्स, एंड तीसरा कार्ड है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस 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 यस। तो तीनों कार्ड आपके ये कह रहे हैं कि आप काम को भी करेंगे, बच्चों की तरह इमोशनल भी रहेंगे और पैसे को की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। ये जो आपका फोकस है अक्टूबर में, ये जो आपके ये 3 कार्ड निकले हैं, ये बता रहे हैं कि किन एरियाज़ में आपका ध्यान रहेगा। ऑब्वियसली करियर में ध्यान रहेगा कि किस तरह से करियर को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स यानी दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा सा आप दिल से बचपने के साथ भी रहेंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो पर्सन आपका मतलब का होगा, काम का होगा, उसको आप दोस्ती रखेंगे, जो आपके काम का नहीं होगा उसकी आप कह देंगे टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड भी मुझे लियोज नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे और कुछ अलग हट की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, बस हाँ थोड़े इमोशनल नज़र आ रहे हैं, रोमांटिक नज़र आ रहे हैं, बट कोई अभी यहाँ पे ना कुछ प्लानिंग्स ही हैं, सोच ही रहे हैं। यहाँ पे देखो ना, पूरा ऑल एनर्जीज आर सेइंग द सेम थिंग कि होगा लेकिन पेशेंस के साथ। तो और आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप अक्टूबर में रिलैक्स्ड रहेंगे, ज़्यादा भागी दौड़ी आपको पसंद नहीं आएगी, रेस्ट बहुत अच्छा सा करेंगे। तो ठीक है, आगे भी टाइम है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू जस्ट प्लान राइट नाउ, प्लानिंग करिए और उसको धीरे धीरे एक्शन में लेके आइए। यही हमारे कार्ड्स भी बता रहे हैं। एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपकी? मूवमेंट टू मूवमेंट, यस, पल पल को एंजॉय करिए, पल पल को महसूस करिए, लेटिंग गो, जो ख़त्म हो गया जाने दीजिए, हाँ जाने भी दो यारो। उसके बाद आ गया चेंज, यस, अक्टूबर के एंड आते आते तक आपकी लाइफ में चेंज नज़र आ रहा है। मैंने कहा था ना, एक न्यू लव आ सकता है, कोई नया पर्सन आ सकता है, और कहीं ना कहीं आप कुछ नया काम भी कर सकते हैं, आपके काम में ही कुछ चेंज आ सकता है, कोई आपको नया असाइनमेंट भी मिल सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकता है। तो लियोज वेट फॉर द बेस्ट एंड जस्ट कीप ड्रीमिंग, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पूरे होते हैं। और बस और मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कोई तकलीफ़ नहीं दिख रही, मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि नुकसान हो जाएगा कुछ, ना, बड़ी कहते हैं ना नॉर्मल सी लाइफ जो एक हर कोई चाहता है ना, एक हल्की फुल्की सी ज़िंदगी, ना ड्रामा नहीं है, नो ड्रामा इन योर लाइफ, नो ड्रामा इन योर लाइफ लियोज, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बिंदास लियो की रीडिंग आई है, ज़रूर से बताइएगा कितना रेजोनेट किया, आपसे कितना कनेक्ट करा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और देखते रहिए मेरा चैनल सोलमेट शबाना।
थैंक यू। चलिए अब बारी है हमारी वर्गो राशि के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए देखते हैं अक्टूबर 2021 कैसे एनर्जीज लेके आया है। तो वर्गो राशि वाले तैयार हो जाइए देखने के लिए। तो फर्स्ट कार्ड आपको क्या आ रहा है? फर्स्ट कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वैंस। Passionate, confident, charismatic, restless events requiring immediate action. Trust your instincts. Stay focused. A passionate relationship. जो भी आपने प्लान किया हुआ था, जिसके भी सीड्स आपने बोए थे, वो अब आगे रंग दिखाने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। यानी आपकी पर्सनालिटी एक बड़ी करिज्मेटिक रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है, थोड़े रेस्टलेस रहेंगे आप। कभी भी देखिए जब जनरेटर होता है, जब हम जनरेटर चलाते हैं नया नया उसमें डीजल डाल के, तो कितनी ज़ोर से बोलता है, दर ऐसे बोलता है ना। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है नहीं किया, या कभी आप मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो जब आप मोटरसाइकिल को किक मारते हैं तो कितनी तेज़ से आवाज़ आती है गर्र करके। तो वही वाली हाल है। तो कॉन्फिडेंस लेवल, पावर, पैशनेट है। और जैसे ही आप आपका व्हीकल तेज़ आवाज़ करता है और आपका जनरेटर आवाज़ करता है, और वो कितनी बढ़िया सी रोशनी देता है, कितनी बढ़िया सी पावर देता है, वही चीज़ है कि ये जो कार्ड बता रहा है काफ़ी अब घोड़े की तरह दौड़ने वाले हैं वर्गोस, और बहुत अच्छा काम को आप अंजाम देने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और अपने इंस्टिंक्ट्स पे आप विश्वास रखिए, जो आप सोच रहे हैं उनके ऊपर विश्वास रखिए, फेथ रखिए, अपने रिलेशनशिप पे फेथ रखिए और फोकस्ड रहिए। आपने जो सोचा हुआ वो सब पूरा होगा। सेकेंड कार्ड हमारा आ रहा है द चैरियट। वाओ। रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। लोग आपको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी विल पावर की दाद देंगे और काफ़ी आप सक्सेसफुल रहेंगे। जो आपने बीड़ा उठाया उसको काम करने में आप काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, यानी जो सोचा हुआ था वो काम अपने आप पूरे करेंगे अक्टूबर के मंथ में। थर्ड इज सो ब्यूटिफुल, फॉलिंग इन लव और द resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts. Don't give up on a people you love. जिनसे प्यार करते हैं उनको मना लीजिए अगर वो नाराज़ भी हैं तो। यहाँ दिख रहा है कि प्यार आपकी शक्ति बनने वाला है। नया प्यार भी आ सकता है, या जो जिनसे भी आप कमिटेड प्यार करते हैं वो आपकी शक्ति बनने वाले हैं, आपको एनर्जी देने वाले हैं, और ब्यूटीफुल एनर्जीज आर देयर। और ये देखिए कोई नया रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, शादी तक भी बात पहुंच सकती है। अब हम देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। सेवन ऑफ वैंड्स है, देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड देन स्ट्रेंथ का कार्ड है। यस, नाउ यहाँ पे ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि ऑल्दो आप बहुत, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, बहुत आप मूवमेंट में रहेंगे, आपको लव रिलेशनशिप में भी आपको बहुत केयरिंग मिलेगी, लव मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, इनफैक्ट आई मस्ट से दैट। बट अपने को फिर भी आप थोड़ा सा, सेवन ऑफ वैंड्स कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, थोड़ा बीच बीच में अपने आप को एनालाइज करते रहिएगा कि जो स्ट्रोक्स आप फेंक रहे हैं, जो भाले आप फेंक रहे हैं अपने काम के, रिलेशनशिप के, पैसे के लिए, जो भी तीर चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं, सही दिशा में चला रहे हैं। वैसे तो सही दिशा में चला रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अपने आप को एनालाइज करते रहिएगा। कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ, अपने को चेक करिए, अपने आप को आप एनालाइज करिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं कहता है कि काफ़ी जो है शार्प माइंड रहेगा, अच्छे आइडियाज़ आएंगे। ये देखिए माइंड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो जो है माइंड जो है फैंटेसीज़ में भी रहेगा, इमेजिनेशंस भी रहेगा, और बहुत अच्छी प्लानिंग सोचेगा। लेकिन इसके साथ यही है कि यू शुड नोट डाउन योर आइडियाज़ एंड थॉट्स विच एवर आर कमिंग। जो भी सोच विचार आए उनको लिखते जाइएगा, ये करिएगा। और फिर यहाँ पे बता रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड कि यहाँ पे इतनी तेज़ी से जब चल रहे हैं तो इतनी तेज़ी से मत चलिएगा कि कहीं पे देखिए ना, चैरियट हवा में एकदम से हो गया, अब जब ज़ोर से ज़मीन पे गिरेगा तो ज़ूम से गिरेगा। तो यानी कि कोई भी रिस्क मत लेना, शेर के मुंह में हाथ मत डालना, डोंट ट्राई टू बी अ लायन और टाइगरस, और बिल्कुल बैलेंस काम होके जो भी डिसीज़न है वो लेना, और अदरवाइज़ आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या कहते हैं। एंजल गाइडेंस कहती है कॉम्प्रोमाइज़, एंड देन नेक्स्ट इज स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, एंड थर्ड इज द क्रिएटर। यस, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप चीज़ों के साथ समझौता कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत फायरी एलिमेंट, मुझे फायर दिख रही है यहाँ पे,
यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे वाटर है, यानी कि फायर जो है शांत हो जाएगी जैसे ही आपकी कोई पर्सन, आपका केयरिंग पर्सन आपके सामने आ जाएगा, आपको समझाएगा। बट आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी में, एग्रेशन में नहीं रहने हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डर में भी रहेंगे, थोड़ा बहुत रहेंगे स्किज़ोफ्रेनिया में। और ये देखिए, ये यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स हैं, उसके बीच में पर्सन जो है झूल रहा है, तो यानी डिसीज़न लेने में आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, पर आप उसमें से निकल आएंगे, चिंता मत करिए। जस्ट द क्रिएटर, डिवाइन में आप फेथ रखिए, मालिक में आप फेथ रखिए, उस ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, गौतम बुद्धा, महावीरा, जिन पे भी आप बिलीव रखते हैं उनमें बिलीव रखिए, उनकी आप पूजा आराधना करिए, उनके लिए ज़रूर मंत्र चैंटिंग करिए, उनकी तरफ ध्यान लगाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारी क्लैरिटी आ जाएगी, सिचुएशंस आपकी काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि वर्गोस करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे बहुत सारा रिस्क भी दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जितना आपने काम किया वो पूरे मंथ में जाके, अक्टूबर के एंड में जाके आप उसको ख़राब कर लें, ऐसा मत करिएगा। तो ये था हमारे वर्गोस के लिए अक्टूबर मंथ 2021 के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दूसरे लोगों के साथ भी कमेंट, ये जो वीडियो है इसको शेयर करिएगा। और मेरा एक और चैनल मैंने स्टार्ट किया है, एस्ट्रो टैरोट शबाना, उसको भी ज़रूर एक बार देख लीजिए। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स डालती हूँ, और अभी तो वो बेबी है, बिल्कुल जस्ट स्टार्टेड फ्यू डेज़ बैक। सो अगर आपका सपोर्ट मिला तो उसको भी मैं ग्रो करने की कोशिश करना चाह रही हूँ, तो वहाँ पे मैं टैरो और एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम्स पोस्ट करूँगी। तो अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, थैंक यू सो मच। इसका सेकंड पार्ट आएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, वो बाकी की राशियाँ लिब्रा से लेके पाइसेंस के लिए वहाँ पे मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए ये 6 राशियाँ, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। थैंक यू सो मच।